दिल्ली पुलिस ने हमारे पॉलिटिक्स के एडिटर इन चीफ नीरज झा को डिटेन कर लिया है। जी हाँ, छात्र तो छात्र, अब ये न्यूज चैनल के एडिटर्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हुआ क्या संसद मार्ग पे, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जब हम संसद मार्ग पे आते हैं देखते हैं कि छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे वो यहाँ पर बैठ करके, और मैं एक और बात बता दूं, नारे दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नहीं थे, वो दिल्ली पुलिस की तारीफ ही कर रहे थे। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद कह रहे थे वो लोग। दिल्ली पुलिस छात्रों को हटाती है कैसे? धक्का दे करके। उन छात्रों को जो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, उनको वहां से हटाती है। उसके बाद से भी जब छात्र नहीं हटते, कुछ छात्र वहां रहते हैं, उन छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उन छात्रों को डंडों के साथ दौड़ाया जाता है। आप लोग भी थे वहां पे? आप लोग थे? मैम नमस्कार। मैं प्रोटेस्ट की साइड से ही आ रही हूँ। थोड़ा ब्रेक चल रहा है आधे घंटे का, फिर हम वहीं मिलेंगे। वापस जाना है मतलब? वापस जाना है। 20 तारीख खत्म नहीं हुई है, हम लोग दोबारा वहाँ जाएंगे। मैं आपको बताऊँ नारा क्या था? ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। हम लोग पुलिस हमारे साथ है, हमें पता है, लेकिन उन लोगों की ड्यूटी है। जी। उन लोगों की ड्यूटी है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उन लोगों के पास ऑर्डर्स हैं, लेकिन हमें पता है कि वो लोग अंदर से हमारे साथ हैं। उन लोगों के भी बच्चे हैं, उन लोगों को भी पता होती है। अब कुछ और साबित होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नीरज झा जो पॉलिटिक्स के एडिटर इन चीफ हैं, वो वहां से कवरेज कर रहे थे, वहां पे वीडियोस बना रहे थे, छात्रों से बातें कर रहे थे। दिल्ली पुलिस आती है, उन्हें डिटेन कर लेती है। 3 से 4 बसें वहां भरी जाती हैं छात्रों के साथ, उनमें से एक नीरज झा भी रहते हैं। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये हमारे साथी कैमरा पर्सन है प्रदीप को मेरे सामने पुलिस दौड़ाती है, इनको डंडा मारती है। प्रदीप कहते हैं कि हम मीडिया से हैं, लेकिन वो सुनते नहीं। प्रदीप, क्या किया आपके साथ उन्होंने पहले तो मुझे मतलब कि धमकाया, गालियां दी, कह रहे हैं कि कौन मीडिया कहाँ से क्या है दिखाओ ये। फिर मैंने आई कार्ड भी दिखाया उनको, लेकिन वो माने नहीं। उसके बाद में फिर उन्होंने एक डंडा भी मारा मेरे और दौड़ाया मुझे। और हाँ, और उसमें सबसे ज्यादा वो मतलब कि छोटे उम्र के जो अपने सिपाही नहीं होते क्या, वो है, और वो मुंह छटी मतलब गालियां देते हैं, मतलब कि शोभा नहीं देती उनको, लेकिन वो देते हैं। और हम शांतिपूर्वक मतलब प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, लेकिन मैंने क्या आपने ऐसा कुछ भी किया जिससे पुलिस को डिस्टर्बेंस हो रही थी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बताया कि मैं मीडिया से हूँ और आराम से जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनको कवर कर रहे थे। और वहीं पे हम लोग भी थे, हम संसद मार्ग पे थे। संसद मार्ग पे पुलिस जब धक्का मुक्की करती है, गालियां देती है, छात्र नहीं हटते हैं, उसके बाद से लाठियां चलती है, छात्र नहीं हटते हैं, फिर टीयर गैस छोड़ा जाता है। उसी टीयर गैस में सब लोग तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, अपनी अपनी आंखें अपना अपना चेहरा बचा रहे होते हैं। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उस वक्त, सब के सब लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे वक्त में हमारी टीम अलग अलग जगहों पे गई कि छात्रों को देखे कि उनकी स्थिति क्या, उनसे बात करें। वहां से फिर हमारे एडिटर इन चीफ नीरज झा को पुलिस डिटेन कर लेती है, बस में लेके जाती है। हम लोग यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले मौजूद हैं, हम उनसे बार बार पूछ रहे थे कहाँ लेके गए हैं, जानकारी दीजिए। उन्होंने जानकारी नहीं दी। इन्होंने सीधे बिना कुछ बात किए, बिना कुछ बात समझे, एक मीडिया पर्सन को, जो कि लगातार छात्रों की आवाज उठा रहा है, छात्रों की बातें दिखा रहा है, उसको ये लोग इस तरह से ऐसे बर्ताव करते हैं, डिटेन करके लेके जाते हैं, और अभी तक जानकारी नहीं दे रहे हैं कि आखिर हमारे एडिटर को लेकर के गए कहाँ हैं। जो यहाँ पे छात्र हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर ये लोग टीयर गैस चला रहे हैं, और उनकी अगर आप कवरेज करने जाओ तो उनके साथ भी मारपीट हो रही है। बार बार हमें सुबह भी बताना पड़ा, हम मीडिया से हैं, लेकिन इस तरह से पुलिस लाठियां भाज रही थी कि कोई भी नहीं बचा, मीडिया वाला हो या कोई भी हो, सामने आया, पुलिस ने सबके ऊपर लाठियां भाजी। सुबह मुझे भी चोट लगी थी। उसके बाद से दोपहर में संसद मार्ग पे बवाल बढ़ता है, हंगामा बढ़ता है। पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं, पुलिस वाले लोगों से प्यार से बात करने की जगह गालियां देते हैं, ऐसी गालियां जो कि हम कैमरे पे आपको बोल भी नहीं सकते, हम दिखा भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते। वो गालियां देते हुए छात्रों को दौड़ाते हैं, छात्रों को भगाते हैं। उसके बाद से वहां जो भी मीडिया पर्सन्स खड़े थे, उन मीडिया पर्सन्स को भी दौड़ाते हैं, क्योंकि वो मीडिया पर्सन जो छात्रों से बात कर रहे थे, ऐसी मीडिया जो पुलिस के साथ है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जो मीडिया के लोग छात्रों से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आप लोग क्या करेंगे आगे, पूछ रहे थे कि आप कब तक यहाँ पे हैं, पूछ रहे थे कि डंडे खा करके भी कैसे रुके हुए हो, पूछ रहे थे कि टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, कब तक रुकोगे। जो छात्रों की बात आप तक पहुंचा रहे थे, उन मीडिया हाउसेस के साथ खास तौर से यहाँ पे बदतमीजी और बेहूदगी की जा रही है। और बेहूदगी तो छोड़िए, अब तो लीगल हथियार जो दिल्ली पुलिस की का हथियार है कि डिटेन कर लेते हैं, डंडा मार देते हैं, ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। तो भाजपा की दिल्ली पुलिस हमें बताए क्या पत्रकारिता करना गुनाह है? छात्र होना तो गुनाह था ही, आपने कर दिया था। इसके बाद से किसान होना आपने गुनाह कर दिया, आपने मुसलमान होना गुनाह कर दिया, पर क्या पत्रकार होना भी गुनाह है? तो कहीं पे छपवा दीजिए
कि आपके हथियार चलेंगे अगर हम पत्रकारिता करेंगे। लेकिन हम भी एक बात बता देते हैं, आप अपने हथियार निकालिए, हम अपना कलम निकालेंगे, अपना कैमरा निकालेंगे और लगातार आपसे उलझते रहेंगे। और हम तब तक यहीं पे हैं जब तक नीरज झा को पुलिस छोड़ नहीं देती है, और आपको हम एक एक अपडेट देते रहेंगे। और इसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे आप लिखिए, वीडियोस बनाइए, दिल्ली पुलिस को टैग करिए, या जिस भी नेता को आप जानते हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी हो, कि आपके देश में पत्रकारों की क्या स्थिति हो रही है। नेताओं को टैग करिए, उन नेताओं से पूछिए, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछिए कि आप एक पत्रकार को उसका काम करने के लिए कैसे उठा सकते हैं। कैमरा टीम संजीत, सुमित, प्रदीप के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स संसद मार्ग।